नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार राजस्थान के एक छोटे से गांव नयासर में एक गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उस गरीब औरत के एक बेटा था। वह बड़े घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। वह अपने बच्चे के लिए कभी खिलौना नहीं ला सकी। एक दिन उसे काम के बदले अनाज मिला। वह अनाज को हाट में बेचने चली जाती है और जाते समय अपने बेटे से पूछा, बोल बेटा, तेरे लिए हाट से क्या लेकर आऊं? बेटे ने झट से जवाब दिया कि माँ, मेरे लिए आप एक ढोल ले आना। माँ जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बेटे के लिए ढोल खरीद सके। वह हाट गई, वहाँ अनाज बेचा और उन पैसों से कुछ बेसन और कुछ नमक खरीदा। उसे दुख था कि वह बेटे के लिए कुछ नहीं ला पाई। वापस आते हुए रास्ते में उसे लकड़ी का एक प्यारा सा टुकड़ा दिखा। उसने उसे उठा लिया और आकर के बेटे को दे दिया। बेटे को कुछ समझ नहीं आया कि उसका क्या करें। दिन के समय वह खेलने के लिए गया और उस टुकड़े को भी अपने साथ ले गया। एक बूढ़ी अम्मा चूल्हे में उपले अर्थात वो होते हैं गोबर से बने हुए, जलाने की कोशिश कर रही थी। वह सीले यानी गीले थे। गीले उपलों में आग नहीं पकड़ी। चारों तरफ धुआं ही धुआं। धुएं से अम्मा की आंखों में पानी आ रहा था। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये चूल्हा जलता क्यों नहीं है? तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा, आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, क्या कारण है? तो अम्मा ने कहा, बेटा, ये सब उपले गीले हैं, इसलिए चूल्हा नहीं जल रहा है, और चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? लड़के ने कहा, मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, चाहो तो उससे आग जला लो। अम्मा बहुत खुश हुई। उन्होंने चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई और एक रोटी उस लड़के को भी दे दी। रोटी लेकर के वह लड़का वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे एक कुम्हारिन मिली। उसका बच्चा मिट्टी में लौटते हुए जोर जोर से रो रहा था। लड़का रुका और पूछा कि वह रो क्यों रहा है? कुम्हारिन ने कहा कि वह भूखा है और घर में खाने को कुछ नहीं है। लड़के ने अपनी रोटी बच्चे को दे दी। बच्चा चुप हो गया और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा, क्योंकि बच्चा बहुत भूखा था। कुम्हारिन ने उस बच्चे का बहुत आभार माना और एक घड़ा उसे दे दिया। वह घड़ा लेकर के आगे बढ़ा। चलते चलते वह नदी पर पहुंचा। उसने धोबी और धोबिन को झगड़ते हुए देखा। लड़के ने रुककर उनके झगड़े का कारण पूछा तो धोबन ने कहा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इसने शराब के नशे में घड़ा फोड़ दिया है। अब मैं कपड़े किस में उबालूं? लड़के ने कहा, झगड़ा मत करो, मेरा घड़ा आप ले लो। इतना घड़ा पा करके धोबी और धोबिन खुश हो गए। बदले में उस लड़के को एक कोट दिया। कोट लेकर लड़का वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल पर पहुँचा। वहाँ उसे मुक्त आदमी को ठंड में ठिठुरते हुए देखा। बेचारे के शरीर पर कुर्ती तक
नहीं थी। लड़के ने उससे पूछा कि उसका कुर्ता, उसके कपड़े कहाँ गए। आदमी ने बताया, मैं इस घोड़े पर बैठ करके शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ छीन लिया और तो और कुर्ता तक भी उतार लिया। लड़के ने कहा, आप चिंता मत करो, लो यह कोट पहन लो। आदमी ने कोट लेते हुए कहा, तुम बहुत भले आदमी हो, मैं तुम्हें यह घोड़ा भेंट करता हूँ। लड़के ने घोड़ा लेकर वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने एक बारात को देखा, लेकिन दूल्हा, बाराती, गाने बजाने वाले सब मुंह लटका करके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लड़के ने पूछा कि वे उदास क्यों हैं, वे यहाँ पर उदास क्यों बैठे हैं। दूल्हे के पिता ने कहा कि हमें लड़की वालों के यहाँ जाना है, पर दूल्हे के लिए घोड़ी नहीं है। जो घोड़ा लेने के लिए गया है वह अभी तक लौटा नहीं है। दूल्हा पैदल तो चलने में से रहा, पहले ही बहुत देर हो गई है, कहीं विवाह का मुहूर्त न निकल जाए। लड़के ने उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। सबकी बाँछें खिल गई, सब खुश हो गए। दूल्हे ने पूछा, तुमने बड़ी मदद की है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकते हैं। लड़के ने कहा, आप अगर कुछ देना चाहते हो तो यह ढोल दिलवा दो। दूल्हे ने ढोल वाले से उसे ढोल दिलवा दिया। लड़का भागा भागा अपने घर पहुंचा और ढोल बजाते हुए माँ को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा कि उसकी दी हुई लकड़ी से उसने ढोल कैसे प्राप्त किया। लड़का ढोल को पा करके बहुत खुश हो गया था और माँ भगवान को धन्यवाद देने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूम फिरकर हमारे ही सामने आते हैं, उनका लाभ हमें ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान हमारा हमेशा भला ही करेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।